हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शीर्षासन के कौन कौन से लाभ है, इसकी कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इसके लाभ क्या हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि शीर्षासन करने के पहले आप या किसी योग टीचर से सलाह लें किस तरीके से किया जाता है, या आप यूट्यूब अन्य किसी सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी लेने के बाद ही शीर्षासन का अभ्यास करें। चलिए देखिए, पहला पॉइंट, आसनों का राजा शीर्षासन, यानी कि शीर्षासन करने के बहुत फायदे होते हैं। दोस्तों, शायद आपको इसके बारे में पता होगा, शायद दोस्तों कई लोग इसे करते भी होंगे। और यूं ही नहीं, इसे आसनों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसके आसन को करने से हमारे शरीर को जो फायदे होते हैं, जो हमारे शरीर को लाभ होते हैं, वो लाभ अनगिनत हैं। लेकिन इस आसन का अभ्यास करने के पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कब करना चाहिए और किस स्थिति में इस आसन को नहीं करना चाहिए, और वह कौन सी बातें हैं। जब हम शीर्षासन का अभ्यास करते हैं तो उन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आहार के अनुसार इस आसन का अभ्यास, यानी कि घी, दूध, गेहूं, चावल, पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं तो इस आसन का अभ्यास लंबे समय तक या ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें घी, दूध, नए गेहूं, नए चावल नहीं मिल पा रहे हैं तो वो इस आसन का अभ्यास थोड़ा कम करेंगे। यदि मौसमों की बात करें तो इस आसन को ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों में इस आसन का अभ्यास थोड़ा कम करें। चलिए देखते हैं इसकी विधि किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लें। अब सिर को दोनों हाथों के मध्य धीरे धीरे रखें, सांस सामान रखें, सिर को जमीन पर टिकाएं। इसके बाद धीरे धीरे शरीर को पूरा वजन सिर छोड़ते हुए शरीर को ऊपर उठाना चाहिए। इसके बाद शरीर बिल्कुल सीधा कर लें। यदि आप कोई भी व्यायाम करते हैं या कोई आसन करते हैं तो सबसे पहले आपको करना है शीर्षासन का अभ्यास। जैसे कि अब मान लीजिएगा आप भुजंगासन, पर्वत आसन या सूर्य नमस्कार करते हैं आसन के रूप में या व्यायाम के रूप में, तो सूर्य नमस्कार के पहले शीर्षासन का अभ्यास करना है। विशेष ध्यान दें कुछ शब्दों पे। जो व्यक्ति अधिक कठिन कार्य करके आए हैं, या व्यक्ति जिम से लौटकर आए हैं, या कसरत करके आए हैं 1 या 2 घंटे उन्होंने निरंतर इस तरीके से कोई कार्य किया है, या पहलवानी करके वो आए हैं, तो वो लोग ध्यान दें कि तुरंत शीर्षासन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। यदि वो करते हैं तो बहुत ज़्यादा हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं उनको। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि आपने शीर्षासन का अभ्यास कर लिया है तो शीर्षासन करने के तुरंत बाद सीधे खड़े होने का अभ्यास करना भी चाहिए। जितने देर तक आपने शीर्षासन किया उतने देर तक आप खड़े भी रह सकते हैं, होना भी चाहिए। यदि आपने शीर्षासन मान लीजिए 20 मिनट किया है तो इसके बाद आपको खड़े होने के भी प्राणायाम करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिएगा वृक्षासन, गरुड़ासन और भी आसन होते हैं तो वो भी आपको करना चाहिए। चलिए इसकी विशेष सावधानियां भी देखते हैं। सावधानियां क्या है? यदि आपको कुछ ऐसे रोग हैं जैसे कि आपके कान बह रहे हैं और आपके नेत्र दुख रहे हैं और हृदय से जुड़ी समस्या है और आपको हाई बीपी से जुड़ी समस्या है, ऐसे में शीर्षासन का अभ्यास न करें। क्योंकि शीर्षासन के करने से क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि सिर की तरफ। ऐसे में क्या होता है, नाक, कान, आँख और हृदय में ज़्यादा दबाव पड़ता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और थोड़ा विशेष ध्यान दें, गर्भवती महिलाएं
इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं तो वो भी ना करें, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके विशेष कुछ लाभ देखेंगे। शीर्षासन करने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है और तनाव कम होता है। शीर्षासन करने से याददाश्त और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। शीर्षासन करने से पाचन तंत्र बेहतर बनता है। शीर्षासन करने से चक्कर आने की समस्या भी दूर होती है। यह आसन सिर दर्द, विशेष माइग्रेन में राहत देता है। इस आसन को करने से गर्दन, कंधे, पेट और रीढ़ की हड्डी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है और दिमाग भी शांत रहता है। इसी तरीके से सभी लोगों को नियमित शीर्षासन करना चाहिए, पर इसमें विशेष ध्यान दें कि बगैर सलाह या यूट्यूब अन्य किसी माध्यम से जानकारी लेने के बाद ही इस अभ्यास को करें। गलत ना करें और जिसमें यथा सामर्थ्य, जिसमें जितने सामर्थ्य हो उसी तरीके से करें। इसके बाद वापस आते हैं। चलिए सभी लोग करें। धन्यवाद दोस्तों।